वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ, उसी उम्मीद और उसी जोश के साथ। ओके, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अब वो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में जो है कि इसमें हम लोग 3 मेथड से जो है समीकरण को हल करना सीखे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और विजोड़न विधि। तो ये डायरेक्ट इसमें इक्वेशन दिया जाता था और इक्वेशन को डायरेक्ट हम लोग हल करते थे और आंसर ला देते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है अब स्टेटमेंट में लिखा होता है, स्टेटमेंट में लिखा होगा, स्टेटमेंट को पढ़िएगा, स्टेटमेंट को पढ़ लिया जाएगा अच्छे से। और स्टेटमेंट को अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे, बहुत कायदे से पढ़ लेंगे, तो पढ़ के आप खुद समझेंगे और समझ के अब इक्वेशन आपको खुद बनाना पड़ेगा और खुद सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि पहले और अब में अंतर क्या है? पहले इक्वेशन बना बनाया दिया रहता था, डायरेक्ट आप फट से कोई भी मेथड लगाए सॉल्व कर दिए। लेकिन अब जो है स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसको कायदे से आप पढ़ के समझेंगे और समझने के बाद से स्टेटमेंट को समझ के आप इक्वेशन खुद बनाएंगे और उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। और देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऊपर आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। वो क्वेश्चन में ये लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक आयताकार मैदान के लंबाई में, ठीक है, एक आयताकार मैदान के, अब देखिए एक आयताकार मैदान के बोले जा रहे हैं कि एक आयताकार मैदान के लंबाई में 2 की गई है कमी, 2 मीटर की क्या की गई है? कमी। तो आयताकार कोई फील्ड है जिसके लंबाई में 2 मीटर की कमी की गई है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की गई है। तो लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की गई है। तो कहता है कि तो इसका क्षेत्रफल जो है 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, 10 मीटर स्क्वायर जो है इंक्रीज हो जाता है। कब? लंबाई में 2 की कमी करते हैं और चौड़ाई में 2 की वृद्धि करते हैं, यानी कि 2 मीटर की कमी और 2 मीटर की वृद्धि करने से जो है क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। फिर इसके आगे बोला है कि यदि, देखिए अब आगे से स्टेटमेंट है कि अब बोल रहा है कि लंबाई में अब क्या किया गया। अगले टाइम देखिए लंबाई में क्या किया है, कहता है कि 2 का वृद्धि किया गया नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम लंबाई में किया गया 2 की वृद्धि और जो है चौड़ाई में किया गया है 3 की कमी, ठीक है। तो लंबाई में 2 की वृद्धि किया गया और चौड़ाई में 3 की कमी किया गया। तो इस बार कहता है कि क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट पूरा। तो कहा है कि लंबाई चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन रहता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहता है, इसको पढ़ा जाता है और इक्वेशन फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते, देखिएगा वो क्या काम किया जाए। सबसे पहले देखिए हल किस तरीके से होगा। सबसे पहले एक काम किया जाए कि पहले तो लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ पता है नहीं, तो लंबाई चौड़ाई पहले आप कंसिडर कर लेंगे, मान लेंगे। चलिए लंबाई 1 से चौड़ाई y है, ऐसा कुछ मान लिया जाए। तो मान लेते हैं पहले कि चलिए माना कि, ठीक है, माना कि आयताकार, ठीक है, माना कि आयताकार मैदान, ठीक है। तो आयताकार जो फील्ड है या रेक्टेंगुलर जो फील्ड है, आयताकार मैदान की जो लंबाई है, आयताकार मैदान की लंबाई x और चौड़ाई कितनी है? तो मान लीजिए कि चौड़ाई y है। तो लंबाई मान लिया कि x है, चौड़ाई मान लिया कि y है। तो मान लिया कि लंबाई जो है x, चौड़ाई जो है y है। चलिए, तो लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ें मान चुके हैं। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई 2 बातें मान चुके हैं। तो क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल लिया जाए, बिना अभी कुछ किए, बिना छेड़छाड़ किए, ना बढ़ाना है ना घटाना है। अभी इसी पे एग्जैक्ट ओरिजिनल हम लोग क्षेत्रफल निकाला जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता आयताकार, ठीक है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो आयताकार है तो क्षेत्रफल कैसे होता है? तो लेंथ होता है क्या चीज़? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। रेक्टेंगुलर है तो लिख देंगे x इंटू वाई। तो ये आपका निकल गया आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो बिना कुछ किए ये x ही था, y ही था, ये डायरेक्ट निकाल दिया क्षेत्रफल। अब क्या करना? अब कंडीशन पे आइए, अब कंडीशन पे आइए। अब बोला है क्वेश्चन में कि लंबाई में पहले टाइम, देखिए फर्स्ट केस क्या है कि लंबाई में करना है 2 की कमी, 2 मीटर की कमी करना है। लंबाई में करना है आपको 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में करना है 2 मीटर की वृद्धि। तो 2 मीटर की कमी किया जाए और 2 मीटर जैसा बोला है वो वैसा वैसा करते जाइए, अब एकदम सॉल्व हो जाएगा। तब बोला है कि लंबाई में करी 2 की कमी, तो कर देते हैं कंडीशन के हिसाब से। फर्स्ट केस क्या है? तो पहला शर्त क्या? फर्स्ट केस के हिसाब से फर्स्ट शर्त, ठीक है, कहते हैं शर्त, पहला शर्त वाला कंडीशन क्या है कि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, 2 मीटर की क्या चीज़? तो 2 मीटर की लंबाई में 2 मीटर की कमी, सॉरी, लंबाई में 2 मीटर की कमी तथा चौड़ाई में, ठीक है, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि। 2 मीटर की क्या करना है? वृद्धि।
तो 2 मीटर की वृद्धि करने पर, तो 2 मीटर की वृद्धि करने पर नया लंबाई और नया चौड़ाई लिखते जाए, ठीक है। तो नया लंबाई, तो नया लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, पहले x था, वो पहले x था और 2 की कमी कर दिए हैं तो हो गया होगा x माइनस 2, और नया चौड़ाई कितना आ गया, तो नया चौड़ाई आ गया, देखिए नया लंबाई आ गया इतना और नया चौड़ाई कितना आ जाएगा बाबू, तो नया चौड़ाई आ जाएगा ये आपका x प्लस 2। तो लंबाई में 2 घटा दिए थे और चौड़ाई में 2 वृद्धि की है, मतलब बढ़ा दी है। ओके, तो ये नया लंबाई चौड़ाई हो गया इतना, ठीक है। तो ये नया आ गया, नया वाला लंबाई चौड़ाई, नवा का लंबाई चौड़ाई इतना आ गया। चलिए, तो अब एरिया निकाला जाए, ठीक है। तो अब एरिया निकाला जाए, अतः नया क्षेत्रफल, ठीक है, अतः नया क्षेत्रफल। अब तो नया क्षेत्रफल चेंज हो गया होगा तो नया वाला क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फिर से लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितना है तो x माइनस, सॉरी ये y था आपका चौड़ाई में, तो चौड़ाई में 2 की वृद्धि देखिए, तो x माइनस 2 और ये क्या है तो y प्लस 2। अब यहाँ पे y ही रहेगा, चौड़ाई है y, तो y में कितने की वृद्धि देखिए, 2 की वृद्धि देखिए। तो नया क्षेत्रफल आया इतना, x माइनस 2 y प्लस 2, ये हुआ आपका नया क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये नया क्षेत्रफल है। तो बोला क्या गया क्वेश्चन में कि जो ये नया वाला क्षेत्रफल आया है, वो अभी जो ये क्षेत्रफल आया है ये पहले वाले क्षेत्रफल से कहता है कि 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, कहता है कि 10 मीटर स्क्वायर का वृद्धि हो जाता है। ऐसा करने से लंबाई में 2 की कमी, चौड़ाई में 2 की वृद्धि करने से जो क्षेत्रफल है वो 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मतलब ये जो क्षेत्रफल आया है ये पहलवे वाले से, वो पहलवे वाले से अभी वाला क्षेत्रफल जो है पहले वाले से 10 मीटर ज़्यादा है, 10 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि अभी वाला क्षेत्रफल x माइनस 2 y प्लस 2, माने है नया वाला क्षेत्रफल, जो नया का क्षेत्रफल है, नया वाला क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से 10 मीटर स्क्वायर ज़्यादा, माने प्लस ऐड कर दिए। तो कंडीशन लगाए, एकदम क्वेश्चन पढ़े, कंडीशन लगाए, ऐसे यहाँ तक आ गए। तो ये आपका हो गया। इसे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का y में करिएगा तो xy और x का 2 में करिएगा तो 2x, ये y का कर लीजिए इसमें तो ये हो गया माइनस 2y, और यहाँ से कर दीजिए यहाँ पे तो ये हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू xy प्लस 10। xy कट जाएगा, ये बनेगा आपका 2x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये जाकर उधर ऐड हो जाएगा तो 14। तो यहाँ से ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 2 कॉमन करके काट लिए वो, तो इतना आप समझ ही होंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 इधर से कॉमन किया जाएगा, उसको 14 को काट दे तो 7 बार में कट जाएगा। तो इतना आ गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। वो तो इक्वेशन अभी फर्स्ट बना है, अब इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। इसी तरह से कंडीशन पढ़ा जाएगा, इक्वेशन सेकंड बनाया जाएगा और फिर दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकल, लंबाई चौड़ाई का फट से निकल जाएगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है, तो अब जो है अगली बार कहा है कि क्या करना है आपको, कि अगली बार कहा है कि क्वेश्चन में आइए, तो क्वेश्चन बोला कि लंबाई में अब करना है 2 की वृद्धि, 2 मीटर की अब करना है वृद्धि, और चौड़ाई में करना है 3 मीटर की कमी। तो लंबाई में 2 की वृद्धि और चौड़ाई में 3 की कमी करना है। तो इस तरह से कहता है कि क्षेत्रफल जो है 45 मीटर स्क्वायर जो है घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो 45 मीटर स्क्वायर सीधे सीधे कम हो जाता है। तो चलिए सीधे अब फिर से सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन पे आते हैं। अब इतना तो हो गया था, ध्यान से समझिए। ये इक्वेशन हम लोग का आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसको हम मिटा रहे थोड़ा सा फिर से, ये बस इक्वेशन याद रखिएगा क्या चीज़ है, इसको आप मिटा रहे हैं। चलते हैं सेकंड केस पे। ठीक है, सेकंड केस पे आते हैं। अब सेकंड केस पे आया जाए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गया है, फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गया, इसको मिटा नहीं रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन कितना बना है, तो एक्स माइनस वाई, वो कितना बने लिख देते हैं साइड में, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए अब सेकंड केस पे आते हैं। तो सेकंड केस क्या है, तो सेकंड केस, सेकंड शर्त क्या है, तो सेकंड केस पे कहा गया है कि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि। ठीक है, लंबाई में 2 मीटर की अब क्या करना है, तो लंबाई में 2 मीटर की करना है वृद्धि। तो लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि तथा जो है चौड़ाई में, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में जो है 3 मीटर की कमी करना है। 3 मीटर की क्या करना है, तो
कमी, तो 3 मीटर की कमी करने पर 3 मीटर की कमी करने पर प्राप्त नई लंबाई, ठीक है। वो प्राप्त क्या चीज़, तो प्राप्त नया वाला लंबाई, नया वाला चौड़ाई। तो प्राप्त नया लंबाई कितना हो जाएगा, तो x था लंबाई और 2 की वृद्धि कर दी तो x + 2 हो जाएगा। और नया वाला चौड़ाई कितना आ जाएगा, तो नया वाला चौड़ाई आ जाएगा y था, वो y था पहले कितना था y, और 3 की कमी कर दें तो y - 3। तो इस तरह से आ गया नया लंबाई नया चौड़ाई। तो ये हुआ नया लंबाई नया चौड़ाई। चलिए, तो अब क्षेत्रफल निकाल दिया जाता है, नया क्षेत्रफल। तो इस केस में नया क्षेत्रफल कितना बनेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई x + 2 और y - 3 ऐसे है। तो यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा, सुनिए तो इतना ही रोक दीजिए, रुकिए। तो ये आ गया नया क्षेत्रफल। तो कह रहा है कि ये क्षेत्रफल जो है, इस तरह समझिएगा कंडीशन इस तरह का है कि, तो देखिए कहा था कि लंबाई में 2 की वृद्धि, चौड़ाई में 3 की कमी करने से क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल ये जो क्षेत्रफल आया ये 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। 45 मीटर स्क्वायर, 45 मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्रफल आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो क्षेत्रफल आया वो ये जो क्षेत्रफल आया है x + 2 y - 3, ये पहले वाले क्षेत्रफल से 45 मीटर स्क्वायर कम, मतलब कि माइनस से लिख दिए कम हो जाता है। ये जैसे कहा है वैसे हम बस पढ़ रहे हैं, वैसे ही लिख रहे हैं, करना कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिए, एकदम कायदे से देखते रहिए। चलिए, तो ये करती मल्टीप्लाई से एक्स वाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट का। x से 3 में तो -3x, 2 से y में तो 2y, और 2 से 3 में तो -6 = xy - 45। x y कट गया, ये हुआ -3x + 2y, -3x + 2y, और ये 6 चला जाएगा उस साइड तो हो जाएगा -45 + 6, तो -45 + 6, तो यह आ जाएगा -3x + 2y = 45 में से 6 चला जाएगा तो माइनस में 36 हो गया, सॉरी माइनस में 39, 39, तो माइनस में 39 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब क्या है, तो यहाँ तक हम लोगों का आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब तो यहाँ तक जब कर लिए हैं, तो यहाँ तक कर लिए, तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या किया जाएगा कि थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये वाला माइनस कम से कम हट जाए, चाहे रहने दिया जाए, छोड़िए। चलिए, इक्वेशन सेकंड है। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अब तो 2 इक्वेशन बनेगा। देखिए, पहला इक्वेशन यहाँ है, पहला इक्वेशन कितना आया था, तो पहला इक्वेशन आया था x - y = 7, ये इक्वेशन फर्स्ट। अभी हम लोग का आ गया -3x + 2y = 39, माइनस में 39 इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से है। तो 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व करना। तो आपके पास अब 3 मेथड है, आप स्वतंत्र हैं, जैसे मन करे वैसे करिए। पूर्ण वर्ग बना के, सॉरी प्रतिलोम विधि से करिए, क्या बोलते हैं, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से करिए, विलोपन विधि से करिए, चाहे बचड़न विधि से करिए। तो चलिए, कोई एक तरीके से हम करते हैं इसको हल। क्या किया जाए कि हम लोग करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। क्या किया जाए ना कि ऐसे इक्वेशन जो है फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उसमें ले चल के सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दिया जाएगा। इतना काम किया जाए। तो देखिए, पहले में 2 से गुणा किया तो ये 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और = इधर 14 हो जाएगा। अब बाकी दूसरे में कुछ नहीं किया, दूसरा वैसे का वैसे, ये तो -3x + 2y = -39, ये तो ऐसे का वैसे है। तो दोनों को आपस में जब ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो है तो कट जाएगा, ख़त्म। और ये कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा -x, कितना आ जाएगा -x, क्योंकि 2x है, नीचे -3x है। और ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर, तो ये आ जाएगा कुल मिला के 25, वो भी माइनस में 25, तो माइनस में 25, तो माइनस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा x की वैल्यू 25 मीटर, माने लंबाई निकल के आ गया आपका 25 मीटर। चलिए, अब यही x का वैल्यू उठाते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में भर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, y का मान माने की चौड़ाई। तो चलिए, x का वैल्यू उठाया जाए, किसी के एक इक्वेशन में रख दिया जाए, तो किसी इक्वेशन रख दिया जाए, बाई सेकंड कर दिया जाए, बाई 2 कर दिया जाए, जिसमें मन करे उसमें कर दिया जाए, बाई 1 कर दिया जाए। तो ये x का वैल्यू उठाए ले जाके बाई 1, यानी कि इसमें भर दिए। तो x की जगह पे 25, x की जगह पे कितना यहाँ पे भर देंगे, 25 -y = ये है आपका 7, ठीक है। अब तो ये -y तो जैसे का तैसे, ये 7, ये 25 जब जाएगा उधर तो माइनस में 25, तो कितना हो गया रहेगा समझिए। तो ये -y और ये 7 में से 25 जाएगा, ठीक है। वो तो 7 में से 25 को जब घटा लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 18,
माइनस में 18 18, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू आपका आ गया कितना, तो y इज इक्वल टू आ गया 18 मीटर, मतलब चौड़ाई आ गया 18 मीटर। ये चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है, तो ये हो गया चौड़ाई 18 मीटर। तो इस तरह से करके लंबाई और चौड़ाई निकल गया। वो बहुत ही आसान है, बेहद आसान। देखिए करना क्या होता है, स्टेटमेंट को कायदे से पढ़िए, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप लिखते जाइए। अंत में 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से करके सॉल्व कर लिया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड